चुके हैं। अभी तक पिछले लाइफ तक बहुत से लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो देखिए अब आपको समझ में आने लगा होगा कि ये कैसे हमारा बिज़नेस, आपका बिज़नेस, हमारे आपके उस बिज़नेस जिससे कि पूरे देश को इसमें संभावनाएँ दिखती हैं, उस बिज़नेस की एक बार फिर नई शुरुआत होने जा रही है। और वो किस तरह होने जा रही है आपके सामने है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत खुशी का अवसर भी है, क्योंकि एक चीज़ ऐसी है जीवन में जिसका बहुत महत्व है। हम कितना भी कुछ भी करें, हम खाएँ, हो सकता है कि हमें खाना ना मिले, हम पानी पिएँ, हो सकता है हमें पानी ना मिले, हो सकता है हम साँस लें, हो सकता है साँस ना मिले। फिर भी हम कुछ क्षण, कुछ पल जी सकते हैं। लेकिन अगर होप ना हो, आशा ना हो, उम्मीद ना हो, तो हमारे लिए एक पल भी जीना बहुत मुश्किल है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो भी समय पिछले 6 महीने हमारा और आपका गुज़रा है, वो अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़देह है। लेकिन जैसा कि हर शाम के बाद सवेरा होता है, शर्त ये है कि उस सवेरे तक जीवित रहने की चाह हमारे मन में हो। आप और हम सब रात को सो जाते हैं। बहुत ही अधिकतर लोग जो है रात में सो जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग सोते हैं, उन्हें ये उम्मीद होती है कल सुबह फिर उठेंगे। ऐसे एक भी आदमी को बताइए जो सब कुछ ठीक होने के बावजूद ये सोचे कि आज मैं सो रहा हूँ, सोने के बाद कल अगर नहीं जागा तो क्या होगा? हम सोने के लिए सोते हैं, हम दोबारा सोकर उठने के लिए सोते हैं। उसी तरीके से आज हमारे और आपके इस व्यापार, इस बिज़नेस में बहुत से चैलेंजेज़ आए। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है, अगर हम वाक़ई में हमें कोई भी गलत काम करना होता, कोई भी फ्रॉड करना होता, कोई 420 करना होता, तो ये चीज़ करने का समय हमारा बहुत पहले का था। हम अपने बिज़नेस को, अपने व्यापार को एक अच्छी प्लानिंग से हमने उसे चलाया, जिसमें हाँ, छोटी-छोटी हमसे त्रुटियाँ हुईं और आगे चल के ये त्रुटियाँ नहीं दोहराई जाएँगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हमारा मकसद हमेशा आपके और हमारे इस बिज़नेस को, इस व्यापार को लोगों का व्यापार बनाने का रहा है और इससे आप सबको फ़ायदा पहुँचाने की भी सोच रही है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले 4 साल में लाखों लोगों ने आपके इस बिज़नेस से फ़ायदा पहुँचाया, लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर फ़ायदा नहीं हुआ होता, तो ये व्यापार इतना बड़ा कभी नहीं बन सकता था। ये वहीं बंद हो जाता, जैसे होते रहते हैं। दोस्तों, एक सबसे शानदार बात है, आप आज इस बिज़नेस को करें या ना करें, आयुर्क्योर डायरेक्ट के बिज़नेस को करें या ना करें, क्योंकि देखिए ई-स्टोर इंडिया था, अब एक्रीडिया आ रहा है। ये एक रिटेल का व्यापार है। रिटेल के व्यापार में किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होती। लोगों को प्रोडक्ट खरीदना होता है, वो एक दुकान से ना जाकर दूसरी दुकान से खरीदते हैं। वही प्रोडक्ट, वही चीज़ कल आपको ई-स्टोर इंडिया से मिलती थी, आने वाले कल में वो आपको एक्रेडिया के रिटेल आउटलेट से वो मिलेगी, उसी तरीके से मिलेगी। तो नाम बदलने में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, सोच वही है, प्लानिंग वही है, विचारधारा वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और वो बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी विचारधारा जो है लोगों तक हेल्थ पहुँचाने की है, आयुर्वेद पहुँचाने की है। बहुत खुशी होती है जब कोई मुझसे फ़ोन पर बात करता है या ज़ूम में मुझसे बात करता है और बताता है कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की वजह से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, उसको बहुत फ़ायदा हुआ। समस्या ये है कि पिछले गए हुए 4 सालों में लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा बेचा तो, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू को लोग नहीं पहचान पाए। यदि सच में ये पहचाने होते, यदि सच में ये सोच पैदा की गई होती, तो आज हमारे और आपके बिज़नेस का ये हाल ना होता। एनीवे, जीवन में 2 प्रकार से चीज़ें होती हैं। एक तब जब हमें ठोकर लगती है और हम संभल जाते हैं, और एक तब जब हम दूसरे को ठोकर लगते देखते हैं और हम समझ जाते हैं। सँभलना सबसे ऊपर है, चाहे ठोकर लगे बिना सँभल जाओ या ठोकर लगकर सँभल जाओ।
इंपॉर्टेंट है संभलना, इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपग्रेड करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लाइव में ये होप्स का, आशाओं का लाइव है। ये दोबारा से एक नई सोच पैदा करने का एक लाइव है, दोबारा से एक नए सवेरे का लाइव है। और आज के लाइव का जो नाम है सिस्टम रिबूट, इसका मतलब बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल अब लगभग जनता का हर व्यक्ति यूज करना जानता है। और सिंपल है, आपने हमने भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ किए हैं, मोबाइल यूज़ किए हैं। कभी कभी आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो एक सबसे आसान तरीका क्या है उसको दोबारा ठीक करने का? उसको रिबूट कर दिया जाए। आप क्या करते हैं कि रीस्टार्ट कर देते हैं। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई, एक बार रीस्टार्ट करके देख लो, अपने आप प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और ये होता भी है, सच्चाई है। तो दोस्तों, आज का लाइव एक डिफरेंट लाइव है, और आज का लाइव आपको बताता है कि आपका सिस्टम वैदिक आर्क्योर ईस्टोर इंडिया और अब एक नया नाम एक्रेडिया का बिजनेस रिबूट हो चुका है। और इसके लिए जोरदार तालियां उन सभी सेनानियों के लिए है जो हमारे इस कठिन समय में हमारे साथ खड़े हैं। हर तरह से उन्होंने हर तकलीफ को झेला है, हर परेशानी को झेला है, लेकिन हार नहीं मानी है। दोस्तों, अब बिल्कुल सही समय है इस पूरी प्रणाली, इस पूरी प्रक्रिया में मार्केट में खड़े होकर दम भरने का, और ये कहने का कि देखिए, एक ऐसा बिजनेस तो भारत में हुआ या हुआ है, जो बिजनेस कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों नहीं हो, ये बिजनेस ना तो रुका है ना रुकेगा, ये बिजनेस आगे चलेगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को संयम है, धैर्य है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, वो मुझे समझे उससे पहले मेरी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं, और इस वजह से उनको, उनके माइंड में कुछ ऐसे विचार हैं जिस विचार की वजह से वो अपना और कंपनी का और बहुत सारे लाखों लोगों का नुकसान करने की सोच पैदा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, मैं ऐसे सभी व्यक्तियों को विनम्र निवेदन करता हूं कि देखिए, मेरी आपसे कोई पर्सनल ना तो लड़ाई है और ना ही मैं चाहता हूं आपसे लड़ना। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है अपने बिजनेस, अपनी कंपनी को दोबारा से स्टैब्लिश करना, दोबारा से जीवित करना, और उसको करने में मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपने आप को निछावर क्यों ना करना पड़े, वो मैं करूंगा। ये मेरा वादा है सबसे, पूरे देश से ये वादा है। दोस्तों, एक तो बात पक्की है कि हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर कोई भी किसी को क्वेश्चन मार्क है तो वो बताए। हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास किस लिए कर रहे हैं? हमें पैसा कमाने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम आपको, आपकी लायबिलिटीज को, आपके इस बिजनेस को दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए, आप कह पाए कि हाँ, इस स्टोर से हमने इतना पैसा कमाया है और हम कमाएंगे, वैदिक आर्क्योर से हमने इतना बिजनेस किया है, हम करेंगे, और हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा। इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बहुत आसान था, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए। बहुत आसान था अपने आप को हार जाना, गिव अप कर देना। बहुत आसान था शतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर सर को कर लेना। बहुत आसान था आपसे दूर होकर भूल जाना कि क्या हुआ था। लेकिन सफलता के लिए कभी कभी आसान रास्ते बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और वही चीज हमने की कि इस सक्सेस को पाने के लिए हमने मुश्किल वाला रास्ता चुना। और ये जुनून और ये सोच हमारे अंदर पहले भी थी और आज भी है कि हम किसी इंसान की बर्बादी पर अपनी कामयाबी की कथा नहीं लिख सकते। और यही रीज़न है कि हमने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय अटल हैं, अपनी जगह हैं, और हम आपके इस व्यापार और इस बिजनेस में एक बार दोबारा
सक्सेस, कामयाबी का परचम लहराने के लिए आपके हमारे देश में पूरी तरीके से अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर रहे हैं। पूरी तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिजनेस कभी बंद नहीं हुआ। कंपनी में जिन लोगों ने बिजनेस किया उनको पे आउट्स हमेशा गए हैं, अभी तक गए हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन बहुत से बिजनेस के ऐसे वर्टिकल थे जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कंपनी ने होल्ड कर दिए थे, बंद नहीं किया था, उनको होल्ड कर दिया था। लेकिन अब वो समय आ गया है जो उनको हम रीस्टार्ट कर दें, रिबूट कर दें। और यही कारण है कि आज का मेरा सेशन समर्पित है आप सब लोगों के लिए और इस बात के लिए कि देखिए, हार कर भी जीता जा सकता है। सिर्फ एक शर्त है कि जीतने के बारे में सोच पैदा होनी चाहिए। आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जिस सोच के साथ लड़े थे अपनी परिस्थितियों से, उसमें हम विजयी हुए हैं और ये बिजनेस, ये कंपनी दोबारा एस्टैब्लिश भी हो रही है बहुत जल्दी। देखिए, परिस्थितियां क्या होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो ये कहा था, ये तो झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करने आते हैं। तो दोस्तों, वादा तब झूठा होता है जब वो पूरा ना किया जाए। हाँ, देर हो जाती है। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं अरे अब ये सीएमडी किस बात के हैं, सीएमडी की बात का वजन होता है, सीएमडी की बात की वैल्यू होती है, और ये तो ये बोलते हैं फिर ये होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मेरी सीट पे आके बैठ लीजिए। जब देखिए, आप ही सीएमडी को सीएमडी बनाने वाले हैं। सीएमडी कोई कोई किसी किस चीज का नाम है? एक छोटी सी कंपनी है, एक छोटा सा बिजनेस है, उसमें उसका मालिक ही सीएमडी होता है, मालिक ही एम्प्लॉय होता है, मालिक ही काम करता है। लेकिन आप सीएमडी का वजन तब मानते हैं जब उसमें हजारों लोग काम करते हैं और एक आदमी के गाइडेंस में वो काम हो रहा होता है। आप शायद उस बात को समझते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जो भी परिस्थितियां हमारे देश में पैदा हुई, बार बार कहता हूं, उस बात को रिपीट बोलने की जरूरत नहीं, जो भी परिस्थितियां हमारे देश में पैदा हुई और उन परिस्थितियों की वजह से, उन परिस्थितियों के कारण जब हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, वो कोई इंटरनल रीजन नहीं थे, वो एक्सटर्नल रीजन थे। वो ऐसे रीजन थे कि बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे ही बिजनेस के अंदर बहुत से ऐसे कंपनियां, ऐसे लोग थे जिनको बहुत जल्दी उनका पर्दाफाश होगा, जिन लोगों ने हमारे आपके बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की। हम बचाते रहे, कोशिश करते रहे, लड़ते रहे। धीरे धीरे हमारे जो एसेट्स थे, हमारे अस्त्र शस्त्र थे, वो खत्म होते गए और एक समय ऐसा आया कि हम मजबूर हो गए और हमें रुकना पड़ा। ये बिल्कुल ऐसा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी मैंने सुना था, कई बार देखा भी है कि दिल्ली में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, आपके क्षेत्रों में भी आता रहता होगा। क्या होता है जब अर्थक्वेक आ रहा होता है, तो क्या हम वही कर रहे होते हैं जो हो रहा होता है? आपने नेपाल के बारे में भी सुना होगा, कच्छ के बारे में भी सुना होगा, अफगानिस्तान में भी भूकंप आया, लोगों के मकान गिर गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। तो क्या उसी तरीके से घर में जब बिल्डिंग गिर गई, उसके बाद क्या उसी तरीके से घर में किचन में खाना बनता होगा? क्या उसी तरीके से सारी दिनचर्याएं होती होंगी? एज यूजल जब कंपनी डिस्टर्ब हो जाती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। हम बहुत बार हमने कोशिश की, बहुत से, देखिए, जब पब्लिक होती है ना, हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है। बहुत से लोग संयम से काम लेते हैं, बहुत से लोगों को संयम नहीं होता, बहुत से लोगों की परिस्थितियां खराब होती हैं, बहुत से लोगों खराब परिस्थितियों के साथ बाद भी चीजों को एडजस्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत से लोग ठीक होते हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे होते। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थिति है। हमारी भी एक परिस्थिति है और हमारी परिस्थिति ये है कि हम एक ही बात समझ पाते हैं और वो ये समझ पाते हैं कि हम अगर प्रयास नहीं करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, या आपकी जो भी पेंडिंग्स हैं, आपकी कंपनी जो है उसको, उसमें जो भी पेमेंट्स का आपका हिसाब किताब है वो नहीं हो पाएगा। और इसी के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं और कर भी रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। तो दोस्तों, सिंपल है, हो सकता है कि मैं आपके लिए एक आइडियल सीएमडी ना हो सकता है कि मैं आपके लिए एक आइडियल व्यक्ति भी ना हूं, और हो सकता है कि मैं आइडियल 100% मार्क्स लाने वाला एक स्टूडेंट भी ना हूं। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा है
जो आपको ये मजबूर कर रहा है कि नहीं, इस इंसान को, इस व्यक्ति को जब इतना समय दिया है तो थोड़ा समय और देना चाहिए। कुछ तो ऐसा है जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता हो कि ये व्यक्ति, जिसको कि हमने देखा है, जो आदमी आज हमारे लिए 24 बार यूट्यूब पर आ चुका है पिछले 6 महीने में, तो ज़रूर 25वीं बार तो पक्का है कि ये हमें कुछ न कुछ समाधान देने वाला है। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो परेशानी की परिस्थितियाँ थीं, जो दुःख की घड़ी थी, वो समाप्त हो चुकी है। हमारा जो एक्रेडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसको अब बार-बार क्या बोला जाए, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। उस एग्रीमेंट के तहत एक्रेडिया ऑडिट के लिए रुक गया था। हमने 100 ऑडिट पूरे कर दिए। 100 ऑडिट पूरे होने के बाद मेरा टारगेट था, देखिए पहले भी मैंने बोला है और अब भी बोल रहा हूँ, इसको रिपीटेड समझा कीजिए। हमारा टारगेट था, हमारी प्लानिंग थी। उस प्लानिंग में हो सकता है हम सफल हुए हों, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन प्लानिंग थी कि हम 15 तक कम से कम 10 स्टोरों को कंप्लीटली रिवाइव करके दिखाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, विपत्ति और काम दोनों एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बेस्ट आइडियल कंडीशन में काम कर रहे हैं। हमारे पास वही बहुत सारा स्टाफ है जैसे पहले होता था। हमारे पास वही शानदार ऑफिस है जहां आपकी 50-50 गाड़ियां खड़ी होती थी और आप मिलने आते थे। हमारे पास वो समय नहीं, वो तरीका नहीं जब 20 लोग, 25 लोग डॉक्टर फैजान खान का वेट कर रहे होते थे पूरे दिन। अब वो परिस्थिति है जब हमें एक ग्राउंड लेवल पे, बेसिक लेवल पर कंपनी को दोबारा जिंदा खड़ा करना है। उसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, चलो समय तो दिया, लेकिन समय देने के साथ हमें इनके अगेंस्ट भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ऐसा करने से ये समय देना नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं मेंटली उसी तरह से विचलित हमें भी कर रहे हैं जैसा कि पैसा ना आने पे आप विचलित हो रहे हैं। ये बिल्कुल गिव एंड टेक वाली बात है। उसी परिस्थिति को समझिए कि जैसा कि कंपनी से आपके पेमेंट्स रुके, वो कंटिन्यू नहीं हो सके और उसकी वजह से आप परेशान हुए, कहीं ना कहीं आपकी उन एक्टिविटीज से कंपनी, जो आपके सूखे मुंह में पानी डालने के लिए काम कर रही है, जो आपके खाली पेट में तिनका डालने के लिए आपके लिए काम कर रही है, आप उसी कंपनी की एक्टिविटीज को डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं काम करने वाले भी इंसान है, रोबोट्स नहीं है। ये कंपनी एक मशीनरी की तरह नहीं है, इसमें भी इंसान काम करते हैं। और जब वो इंसान काम करते हैं तो आपकी कही हुई बातें, आपके कहे हुए मैसेज, आपके करे हुए यूट्यूब, आपके करे हुए मीटिंग्स और उनके जब बहुत ही नकारात्मक तरीके के मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं, तो हमारा भी बहुत बड़ा समय इन चीज़ों को हैंडल करने में व्यस्त होता है, बिजी होता है। अगर हमें इसकी जगह सुकून का एनवायरनमेंट मिले और 100% आपका सहयोग मिले, तो इसकी स्पीड बढ़ जाने वाली है, ये मेरा एश्योरेंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का लाइव जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि देखिए, हम थोड़े डिले ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हम फेल नहीं हैं। हम आप तक परेशानियों का समाधान लेके आए हैं। आज जिस तरह का मार्केट में माहौल है, बहुत से स्टोर रिवाइव किए जाने शुरू हो चुके हैं, उनके बोर्ड लगने शुरू हो चुके हैं, कई जगह पेमेंट्स की जानी शुरू हो चुकी हैं। एक्रेडिया का जो पेमेंट है वो हांगकांग से इंडिया के लिए ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये पेमेंट इंडिया पहुंचेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाने वाला है। आपकी जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक रुके हुए थे पिछले 6 महीने, मेनली जो पेमेंट्स रुकना शुरू हुई वो 1 जुलाई से हुई। उससे पहले डिस्टर्ब थी, लेकिन रुकना शुरू हुई 1 जुलाई से हुई। 1 जुलाई से लेके अब तक जो भी पेमेंट्स रुक रहे थे वो रीस्टार्ट होने वाले हैं। बहुत से लोग कहते हैं अलग अलग नाम लो, तो देखिए ये सब लाइव को लंबा करने का और बोर करने का काम है। यहाँ सिर्फ आपको सिंपल बताने की कोशिश है, चेष्टा है कि आपकी हर परेशानी का समाधान ये कंपनी आप तक पहुंचाने जा रही है। देर ही सही, लेकिन सॉल्व करने जा रही है। आप सोचिए, जब
आपके यहाँ राजधानी ट्रेन चलती है, एकदम परफेक्ट टाइम के साथ चलती है। आप देखते हैं सारी ट्रेनें लेट होती है, लेकिन राजधानी का अपना टाइम होता है। लेकिन क्या कोविड की परिस्थिति में क्या राजधानी चल रही थी? ये जब कोहरा होता है तो क्या ट्रेन समय से आपको पहुंचा पाती है? तो देखिए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से काम होता है। इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन चल रही है, इंपॉर्टेंट है ट्रेन आप तक आपकी चीजें पहुंचाने के लिए रास्ते में है, और वो पहुंचने वाली है, बिल्कुल जस्ट पिछले स्टेशन पे है, आप ये कह सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी आपके लिए सौभाग्य की बात है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे समाधान तक पहुंच पाए, जिस समाधान से हमारे आपकी विपत्तियों का हल है। ये कंपनी दोबारा से रिस्टैब्लिश हो चुकी है, एक्रेडिया के बोर्ड लगने शुरू हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक से पेमेंट शुरू होने जा रही हैं। ये पेमेंट्स आपके स्टोर के जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनकी पेमेंट शुरू होने जा रही हैं, जिनकी भी सैलरीज या किसी भी तरह के कमीशंस की पेंडेंसी थी, वो शुरू होने जा रही है। और देखिए, एक साथ आप सोचे कि एकदम से कुछ बटन मैं दबाऊंगा और मेरे बटन दबाने से अचानक से कुछ होगा और सबका एकदम से दिन बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है माय डियर। हमारे पास मैन पावर बहुत कम है, लोग बहुत कम है, धीरे धीरे हमारे साथ लोग एसोसिएट हो रहे हैं, जो जा चुके थे वो वापस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप इसको देखेंगे, ये बिल्कुल साइमल्टेनियस आप देखेंगे कि जैसे जैसे देखिए, शुरुआत में एक ऑडिट हुआ था, उसके बाद कल जो है 20 स्टोरों पे ऑडिट हुए। इसी तरीके से ये ऑडिट की संख्या भी रोज बढ़ेगी, और इसी तरह से धीरे धीरे पहले पेमेंट शुरू होंगे, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अचानक से पेमेंट पूरी स्पीड से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस दोबारा से शुरू करने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि दोस्तों, शायद हमारे देश की, हमारे भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होगा, जिस बिजनेस में, इस बिजनेस को चलाने वाले लोग, डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया। ये अपने आप में एक बहुत जिगरे की, बहुत दिलेरी की बात है कि हम इस बिजनेस को मरने नहीं देंगे। हम चाहे कहीं भी हों, लेकिन इस बिजनेस को जिंदा रखेंगे, अपने आप को भी सेफ्टी में रखेंगे, जिससे कि हमारे और आपके दुश्मन हमें खत्म ना कर दें। ध्यान रखिए, चेस का जब गेम होता है तो बादशाह और वजीर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और उसको अगर नहीं बचाएंगे तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। और यही सोचने के साथ हमने अपने बोर्ड डायरेक्टर को सेव किया, क्योंकि बहुत से लोग गलत तरीके से, गलत मामलों में इसको फंसाने के साथ, उनका मकसद कंपनी को बंद कराना था, जैसा कि वो पहले भी कराते आए हैं, और हमने ये होने नहीं दिया। हमने अपनी जो भी तरीका अपनाया, हमने जो जो भी मेंटली डिसीजन लिए, वो डिसीजन आज हमें उन पे गर्व है कि हमने अपने आप को बचाया, जिससे हम आपको बचा सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जैसे आप सभी लोगों का आयुर्क्योर डायरेक्ट बिजनेस में एक बार फिर एक नई उम्मीद की किरण आप तक पहुंची है। आज से सभी लोगों की आईडीज एक्टिव है, और ये अपने आप में एक जश्न की बात है। हम बहुत से लोग कहते थे 990 रुपीज कंपनी ने लिए, एक बार वंस अगेन स्कैम, दोबारा से पैसा ले लिया। दोस्तों, ऐसा नहीं। 290 रुपए लेने के पीछे मकसद था कि क्लियर नहीं था। बहुत से लोग 2-3 कंपनियों में काम कर रहे थे, वो यहाँ आकर यहाँ की बात करते थे, और दूसरी कंपनी में जाके हमें कैसे खत्म किया जाए उसके लिए काम करते थे। तो एक ऐसा तरीका निकाला गया जिससे कि लोग 990 रुपीज दें, और हमने कहा था कि 60 डेज पूरे होंगे, हम आपको ये रिफंड कर देंगे। लेकिन बहुत से लोग ये क्लियर नहीं समझे, वो अपना पेमेंट डालने से 60 डेज समझ रहे थे, जबकि ये 15 सितंबर को हमने इसको क्लोज किया, और उसके बाद से ये 60 डेज होने थे। तो ये 60 डेज पूरे हुए हैं। आप सभी लोगों का 990 रुपीज आपके अकाउंट, जो वॉलेट अकाउंट है, उसमें वापस हो चुका है। और ये जो वापस हुआ है, उसका तरीका बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा 990 का आईडी एक्टिव हुआ था, लेकिन मेरा पैसा मुझे नहीं आया। तो देखिए, कंपनी में जिसने पैसा डालकर वॉलेट फंड रिक्वेस्ट लगाई थी, कंपनी ये मानती है कि फंड रिक्वेस्ट अगर आपने लगाई थी तो कंपनी की देनदारी आपको है। तो ये जिस जिस व्यक्ति ने फंड रिक्वेस्ट ऐसी लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए का फंड रिक्वेस्ट लगाया, और आपने 8991 से भी आईडी एक्टिव की, लेकिन आपने 10 आईडी ऐसी थी जो 990 से आपने आईडी एक्टिव की, तो 9900 रुपए का आपको रिफंड पहुंच गया। इसी तरीके से जिस किसी ने भी कोई भी आईडी एक्टिव की रही होगी, उस व्यक्ति को ये फंड पहुंच जाएगा। अब ऐसे सभी श्रीमान जी से निवेदन है कि किसी ने किसी को ये फंड रिक्वेस्ट लगाने के लिए बोला होगा,
या किसी ने किसी को ये पैसा दिया होगा। उस पैसे का हिसाब किताब आप स्वयं आपस में जैसे पहले किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। कंपनी का हिसाब किताब हमेशा फंड रिक्वेस्ट लगाने वाले व्यक्ति से था और कंपनी ने उसको उसका पैसा वापस किया है। तो यही अपने आप में ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको कंपनी की सोच क्लियर हो, कंपनी का विजन क्लियर हो कि कंपनी चाहती है कि आपका पैसा आपको दे। जैसा कि एक लाइव में मैंने हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके एक लाइव में मैंने सुना और उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही कि ये कंपनी और इस कंपनी के सीएमडी को पैसा देने आते हैं और अगर ये नहीं आते होते तो इतना बड़ा व्यापार बनता ही नहीं। आप खुद सोचिए, कोई ऐसा नहीं हुआ है इस कंपनी में एक ही दिन इस कंपनी ने कहा कि आप सब बिजनेस करो और एक ही दिन में सारा पैसा आया और अगले दिन सीएमडी ने पैसा देना बंद कर दिया। ये 4 साल का इतिहास है कंपनी का कि कंपनी में फंड्स आए भी हैं और कंपनी में फंड्स गए भी हैं। ये कोई भी अगर बाहरी चीजें कंपनी के व्यापार को डिस्टर्ब नहीं करती तो मैं आपसे इस बात का कमिटमेंट करता आया हूं और करता रहूंगा कि अगर कोई भी इस तरह का बाहरी प्रॉब्लम नहीं आती तब तक कंपनी लड़खड़ाने वाली नहीं थी। कंपनी सिर्फ लड़खड़ाई है, लोगों ने आपको गुमराह किया है। आप ईस्ट और इंडियन थे, आप ईस्ट और इंडिया के बिजनेस को करते थे, अवैधिक आयकर के व्यापार को करते थे। जरा सी कहीं हल्की सी आंधी आई और आप उसके थपेड़े में उड़ गए और उस जरा सी आंधी में जब थपेड़े में आप उड़ गए, आप बिजनेस को भी ले गए। तो एज यूजुअल की कंपनी अपने कमिटमेंट कंपनी ने जारी रखे। कंपनी जब तक के बिल्कुल जीरो लिक्विडिटी पे नहीं चली गई, कंपनी ने अपना पैसा देना जारी रखा। लेकिन आप खुद ही बताइए, जब कंपनी की लिक्विडिटी ही समाप्त हो जाएगी तो कहां से पैसा दिया जाएगा? एज यूजुअल पैसे का इंतजार किया जाएगा। अभी भी मैं आपसे एक ही वादा करता हूं कि आज भी अगर बिजनेस कोई शुरू करेगा उसको बेनिफिट मिलने जा रहा है। दोस्तों, वंस अगेन आप सब लोगों ने आईडी लगाई, पे आउट भी मिला है। ऐसे लोग जिन्होंने 1 साल पहले, जब 6 महीने पहले बिजनेस डिस्टर्ब हुआ था उससे 1 साल पहले, यानी कि आज से 1.5 साल पहले अगर किसी ने आईडी लगाई है तो उनको उनका लगभग पैसा मिला है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने 6 महीने अगर पैसा नहीं दे पाए तो हमारा और आपका जो 36 मंथ का जो हमारा एग्रीमेंट है किसी भी चीज का, वो समाप्त हो जाता है। हम आज भी उस पर अटल हैं और जब तक ये 35-36 महीने पूरे ना हो जाएं, हम आपको एश्योर करते हैं उससे पहले पहले आपको आपका हर तरह का सेड कमिटमेंट, सेड बेनिफिट्स जो भी कहे गए हैं कंपनी के प्रमोशंस में और बिजनेस आइडियाज में, जो लॉजिकल हैं, वो आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि 6 महीने अगर किसी ने आपको 4 साल पैसा दिया तो आपने कहा वाह जी वाह क्या शानदार कंपनी है, और 6 महीने अगर कंपनी डिस्टर्ब हुई और मजबूर हो गई और उस कंपनी ने आपसे अपने संपर्क जारी रखे, लाइव जारी रखा, आप आपसे हमेशा कम्युनिकेट किया है, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी आपका ये दायित्व बनता है कि उसकी परिस्थितियों को समझते हुए आप उसको सहयोग करें, और अब उस सहयोग का फल प्राप्त करने का आपका समय आ चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का लाइव इसीलिए है कि एक बार फिर दोबारा से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब आपका ये आयुर्क्योर डायरेक्ट का बिजनेस एक बार दोबारा नई स्पीड के साथ, नई ताकत के साथ, नए फ्लाइट पर तैयार हो चुका है, नई उड़ान भरने की तैयारी कर चुका है। बिजनेस में आप कभी भी कोई भी बिजनेस डालेंगे, आपका पे आउट बिल्कुल रेगुलर जाएगा। और साथ में जो भी बोर्ड रेंट्स हैं, बीच में बहुत से सवाल आए कि 18 महीने का प्लान हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, जिसका जो प्लान था, जब जिसने जो आईडी लगाई उसका जो प्लान था, कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी ऐसा करेगी कि जैसे ही ये रिवाइव होगा बिजनेस, आपको उतने ही समय के लिए ये पैसा मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को ये 18 महीने मिलेगा या 5 महीने मिलेगा। हमारे लिए सब बराबर है। हमने जो कमिटमेंट, जो वादा किया है वो बराबर है। लेकिन अब 2-3 गलतियां हम नहीं दोहराएंगे। वो गलतियां क्या हैं? वो गलतियां हैं कि हम अब दूसरे की बातों में ना आकर अपने व्यापार को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के लिए काम करेंगे। हम लगाओ पाओ वाला व्यापार नहीं करेंगे। हम एक कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम के साथ काम करेंगे। हमें किसी से लाखों रुपया नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ कस्टमर चाहिए जो हमारे स्टोर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में शॉपिंग कर सके, और जो भी आपका बोर्ड रेंट प्लान है या जो भी आपके वेदा पॉइंट हैं, जो आपके सुपर स्टोर है, जो आपके फ्रेंचाइजी हेल्थ सेंटर हैं, चाहे 8 लाख का हो, 11 लाख का हो, 5 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, वट एवर, 3 लाख का, जो भी कुछ हो, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, कुछ भी हो, हर व्यक्ति को जो भी बोला गया है उतने ही समय में पूरा किया जाएगा। ये 6 महीने निकल गए हैं, इनको निकला हुआ मत मानिए, इनको हम फास्ट स्पीड से काम करके इनको पूरे 36-35 महीने होने से पहले रिकवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ये हमारी प्लानिंग है आगे। तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि कंपनी पहले 36 महीने कह रही थी, अब 18 महीने कर दिए, कंपनी ने हमारी आईडी एक्टिवेट कर दी, ये कर दिया। देखिए, कंडीशंस रहेंगी, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमें इस बिजनेस को दोबारा नहीं डुबाना है, इस बिजनेस को रीएस्टैब्लिश करना है, तो कंडीशंस रहेंगी, और बहुत बेसिक कंडीशंस रहेंगी। जैसे कि मल्टीपल आईडी का कोई कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस में नहीं रहेगा। एक मिनिमम हमारा जो प्लान था, उस मिनिमम के आधार पे ही हम काम करेंगे। एक घर में जितने कस्टमर हो सकते हैं उतने ही पैकेज आप बाय कर सकते हो, उतने ही पैकेज में आप बेनिफिट ले सकते हो। आपको नए घर जोड़ने हैं, एक घर से करोड़ों रुपए। इस कंपनी ने कभी किसी से नहीं कहा कि आप जेवर बेच के, आप जमीन बेच के, आप लोन पे पैसा लेके पैसा दो। एक बार भी कोई इस तरह का कमिटमेंट या क्लेम किया गया हो इस कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट में, तो मैं सब कुछ कहने को तैयार हूं। देखिए, ये लालच है, इस लालच से हमें भविष्य में भी बचना होगा। ये कस्टमर एक्विजिशन प्लान है। आप कुछ पैसे का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उससे उस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बदले, उसकी खरीदारी के बदले आपको स्टोरों पे डिस्काउंट मिलता है, और यदि आप स्टोर पे एसोसिएट होते हैं तो स्टोर की मार्केटिंग करने से आपको कुछ कमीशंस प्राप्त होते हैं। ये इतना बेसिक सा बिजनेस है। इस बिजनेस को बदनाम उन ही नीतियों ने किया है जिन्होंने ये नहीं समझा कि इस बिजनेस की फंडामेंटल क्या था, बेस क्या था, और कस्टमर तक इस बात को पहुंचाने के लिए लगाओ पाओ वाला सिद्धांत, क्योंकि वो उसी यूनिवर्सिटी को जानते थे, वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे थे, उसी सिद्धांत को वहां अप्लाई किया। जब तक हम तक ये बातें पहुंची तब तक देर हो चुकी थी, और इसी गलती को हम सुधारना चाहते हैं, और एक बार दोबारा कहना चाहते हैं कि एक नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ इस प्यारे से व्यापार को, जिसने लाखों लोगों का भला किया है, जिसने लाखों को, करोड़ों, सैकड़ों, हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है, उस व्यापार को एक बार दोबारा स्टार्ट कीजिए, वो सोच दोबारा पैदा कीजिए। देश के घर घर तक पहुंचने का प्रयास हमें करना है। देश के घर घर तक हमें अपने शानदार प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट को पहुंचाना है, और उसकी सेल्स मार्केटिंग में जो एक बेस्ट ऑफरिंग होती है, जो कि कहीं भी किसी भी स्तर पर मनी सर्कुलेशन ना हो या किसी तरह का झूठा वादा ना हो, जो कंपनी ने लोगों को बोला वही बात आगे पहुंचाई जाए और उसी के आधार पर काम किया जाए। यदि लोग करते हैं तो इस कंपनी का वादा है, कंपनी दोबारा ये दिन नहीं देखेगी जो हमने पिछले 6 महीने देखे, चाहे कुछ भी आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार दोबारा अपनी ताकत को संजोने का टाइम है, इस पावर को दोबारा इकट्ठा करने का टाइम है। और जैसा मैंने कहा है आपसे पहले भी, बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ मेरी जूम हुई हैं, और मैंने जैसा कहा है कि नवंबर के अंत तक आपके पेमेंट शुरू हो जाएंगे, आपको पेमेंट्स आने लग जाएंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस के हम सहभागी हैं। जिसको 20-21 तारीख के बाद भरोसा बिलीव नहीं हो पा रहा है, वो स्वयं अगर उन्हें बिलीव नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन लोगों के बारे में सोचें जो लोग बेचारे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। और मैं उन सारे इंतजार करने वाले लोगों को एक बात कहूंगा, सबसे पहले मैं आपके धैर्य को सैल्यूट करता हूं, और दूसरा, आप भी उस जगह खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। यदि इस कंपनी, इस बिजनेस को गिराने की कोई भी कोशिश होती है तो उससे हम सबका ही नुकसान होने वाला है। तो प्लीज, सबसे निवेदन है, शायद आपको हम पर विश्वास नहीं हो पा रहा हो, कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हों जिनको हम पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, थोड़ा समय देके देखिए। अगर आप थोड़ा समय देंगे तो 100% आपका और सबका फायदा होने वाला है। और जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी लोगों से मुझे एक ही बात कहना है कि प्लीज आप हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, और उनसे हाथ जोड़ के ये कहिए कि भाई, अगर आपको अपनी ईगो की प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो पर्सनली कंपनी के डायरेक्टर से आप निपटा लीजिएगा बाद में,
लेकिन अभी फ़िलहाल इनको काम करने दीजिए और हम तक हमारी पेंडेंसीज़ पहुँचाने के लिए और कंपनी को दोबारा ज़िंदा करने के लिए जो इनके प्रयास हैं, इनको सफल होने दीजिए। मेरा ये वादा है, देखिए अब से पहले मैंने कभी टाइम नहीं दिए थे। नवंबर में पहली बार मैंने टाइम दिया है। तो एटलीस्ट नवंबर में आप देखिए कि इस नवंबर को पूरा होते-होते आपके ये कितने प्रतिशत रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसमें 25-30% भी मैं कामयाब हुआ, तो ये अपने आप में एक मिरेकल है सर। अपने आप में एक नई सोच है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे बोर्ड का रेंट हो, चाहे फ्रेंचाइज़ी की पेमेंट हो, स्टोर की पेंडेंसीज़ हों या स्टोर इन्वेस्टर्स का जो मिनिमम जाता है वो हो या जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनकी रिफंड हो, कुछ भी हो। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि सिस्टमैटिक वे में एक मैकेनिज़्म जो काम करता है, एक सिस्टम जो काम करता है, पहले उसको ड्रॉ करें और उसके साथ-साथ हम आप तक ये पैसा पहुँचाएँ। ये पैसा किसी एक की जेब में नहीं है। ये पैसा एक एक सिस्टम, एक मशीन, एक प्रोसेस के पार्ट में है। ये पैसा मेरी पॉकेट में नहीं है कि मैं इधर से बटन दबाऊँगा, वो चला जाएगा। ये पैसा एक प्रोसेस का पार्ट है, वो प्रोसेस आपके क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। हमें बस उसको किसी भी हालत में सपोर्ट करके और आगे बढ़ाना और अगर ये आगे बढ़ेगा और आगे इसी तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, जैसा कि आप सहयोग कर रहे हैं, तो फिर ये कंपनी और आप और हम बाउंस बैक कर चुके हैं और इस बिज़नेस को दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत जल्दी मैं एक नया लाइव करने जा रहा हूँ, जिस लाइव में हम ये समझेंगे कि हमें अपने आयुर्क्योर के बिज़नेस को कैसे करना है। एक बात मैं रिपीटेडली आपको लास्ट में बोल देता हूँ, आयुर्क्योर डायरेक्ट का बिज़नेस प्लान इसी आरोग्यवाणी चैनल पे पड़ा हुआ है। वही फाइनल बिज़नेस प्लान है, देयर इज़ नो चेंज और जिस तरीके से आप लोगों के बोर्ड रेंट पहले से आते रहे हैं, वही ऑफरिंग्स हैं, देयर इज़ नो चेंज। बस इसको शुरुआत भर करने का समय चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार स्टोर प्रॉपर वे में एस्टैब्लिश हो जाए। कंपनी से जो आपकी सोच कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए, कंपनी उस प्लेटफ़ॉर्म को तैयार करने में जुटी हुई है। ये कंप्लीट हो जाते ही साथ में आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अपने पेमेंट्स मैचिंग इनकम के रोके नहीं हैं। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन की वजह से कुछ दिनों का पेंडेंसीज़ था, उसको प्रायोरिटी से कंपनी निपटाने जा रही है और इसी के साथ हम अपने इस व्यापार, इस बिज़नेस को दोबारा करने जा रहे हैं। लेकिन दोबारा बिज़नेस करने वाले लोगों से एक ही निवेदन है कि देखिए, ये एक बिज़नेस है। ये बिज़नेस है, बिज़नेस में रिस्क भी होता है और बिज़नेस में फ़ायदा भी होता है। इन दोनों बातों को समझते हुए चलिए और ये मानिए कि जब तक कुछ डालेंगे नहीं, तो कुछ मिलेगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ आएगा नहीं। सेम मैं भी कहता हूँ कि आप जब तक बिज़नेस करेंगे नहीं, तब तक हमें कहाँ से वो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो हम आगे बिज़नेस को डेवलप कर पाएँ। हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो हमारे आपके कर्ज़े को निपटाने के लिए इस बिज़नेस में आ रहा है। 100% जो लोग पैसा देना चाहते हैं, जो कंपनी पैसा देना चाहती है, वो ये इसलिए देना चाहती है कि ये व्यापार दोबारा शुरू हो, आप भी पैसा कमाओ, वो कंपनी भी पैसा कमाए, हम सब पैसा कमाएँ, हम सबकी परेशानियाँ दूर हों, हम सबकी परिस्थितियाँ दोबारा पहले से अच्छी हों। इसी के साथ जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर, धन्यवाद।